सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं यानी पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार आ रहा है, जिसे कि हम धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन कई प्रमुख घटनाएं घटी थीं, इसीलिए कई पौराणिक कथाएं विद्यमान भी हैं, कई लोक कथाएं हैं, कई जनश्रुतियां विद्यमान हैं। और यही कारण है कि इस दिन से रिलेटेड कई कथाएं विद्यमान हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचकतापूर्ण है। आप भी उन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक प्रतीत होने वाली है उन कथाओं को सुनकर। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस से रिलेटेड एक कथा ही सुनाने वाली हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। हालांकि ये त्यौहार ही बहुत ही ज़्यादा शुभ और पावन त्यौहार माना जाता है। ये त्यौहार उस दिन को समर्पित है जिस दिन समुद्र मंथन के दौरान, जी हाँ, वही समुद्र मंथन जो देवताओं और दानवों के बीच में हुआ था, और उससे कई सारे रत्न माता लक्ष्मी तक बाहर आई थी, और उसी में से आए थे आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन हमारे धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर के, और उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। कहा जाता है कि उस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी, तब जाके भगवान विष्णु ने इसका सही बंटवारा किया था। इसके लिए उन्होंने कई चालें भी चली थी, जिसे कहा जाता है कई माया भी किया था। हालांकि ये तो बात रही अमृत कलश की और धन्वंतरी जी की, लेकिन ये धनतेरस का त्यौहार न केवल धन्वंतरी जी को पृथ्वी पर आने के लिए बधाइयाँ देना है, उनको पृथ्वी पर आने के खुशी में ये उत्सव मनाया जाता है, बल्कि इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी माता लक्ष्मी की पूजा या कुबेर जी की पूजा करता है, उसका घर कभी भी खाली नहीं होता। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। उसके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि होती है, यश कीर्ति फैलती है। कहा जाता है कि रोग शोक भय नाश हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन माता लक्ष्मी से ही जुड़ा है। माता लक्ष्मी से ही वस्त्र है, माता लक्ष्मी से ही खान पान है, माता लक्ष्मी से ही आभूषण है, माता लक्ष्मी से ही सारी खुशियां हैं। इसीलिए तो उस दिन घी के दीपक जलाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस दिन अपने घर के स्वच्छ रख के घी के दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, और कहा जाता है कि एक कलश में या एक छोटे से लोटे में या फिर एक पात्र में यदि पैसे भर के रखता है तो माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं और साल भर उनके घर में विद्यमान रहती हैं। यही कारण है कि दीपावली के दिन घर घर सफाई की जाती है और धनतेरस के समय उनकी पूजा अर्चना बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं माता लक्ष्मी जी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है ये कथा आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी और आपने इस कथा से कुछ सीखने का काम करेंगे आप सभी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ इस कहानी को। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक आने का प्लान बना रहे थे, यानी योजना बना रहे थे। उनका बड़ा मन था कि पृथ्वीलोक पर आएँ और भ्रमण करें, देखें कि बाकी पृथ्वीवासी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने पृथ्वी पर आने का काम किया तो उनके साथ माता लक्ष्मी जी भी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं भी पृथ्वी पर जाऊंगी, लेकिन उस समय भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि ठीक है, आप पृथ्वी पर मेरे साथ चलने को तैयार तो हैं, आपको जाने का बड़ा इच्छा है, लेकिन मैं जैसा कहूँगा आपको बिल्कुल ही वैसा करना होगा। माता लक्ष्मी उनकी बातों को मानने को पहले तो तैयार हो गई। नारायण के साथ भगवान विष्णु जो कि हमारे पालनहार हैं, उनके साथ वो पृथ्वी पर यानी हमारी धरा पर उतर आईं। उसके बाद भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे और कहा कि आप यहीं पे ठहरो, जब तक मैं ना कहूँ आप यहाँ से हिलना मत, यहीं पे मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। माता लक्ष्मी को कौतूहल हो गया, उनके अंदर जिज्ञासा जान गई कि ऐसी कौन ऐसी बात है क्योंकि नारायण खुद अकेले जा रहे हैं और मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। कुछ तो बात जरूर होगी उस दक्षिण दिशा में, आखिर मैं भी तो चलूँ। माता लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, वो एक जगह टिक के रह ही नहीं सकती हैं। अतः वो चल दी नारायण के पीछे पीछे, भगवान विष्णु के पीछे पीछे। जब वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले तो उन्होंने देखा सरसों के लहलहाते खेत, सुंदर सुंदर पीले पीले फूल। इसे देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो उठा। उन्होंने सरसों के फूल को तोड़ा और अपना श्रृंगार कर लिया।
आगे जब वो बढ़ती हैं तो उन्होंने देखा ईख यानी गन्ने के बहुत सारे खेत थे। वहाँ से उन्होंने गन्ना तोड़ा, उसे चूसना शुरू किया और उसके पश्चात उसके मीठे रस के सेवन करने के पश्चात आगे बढ़ चली। कुछ समय के पश्चात जब भगवान विष्णु ने पीछे पलट के देखा तो देखा माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ रही और उन्होंने जो कुकृत्य किए थे वो नारायण को पता चल गया, भगवान विष्णु हमारे पालनहार को पता चल गया। ये देख के भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को शाप भी दिया, कहा कि आपने एक किसान के फसल को क्षति पहुँचाने का काम किया है, इसका आपको जो है दंड मिलेगा, आपको शाप मिलेगा और आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। टोटल 12 वर्षों तक आपको किसान के घर में जाना होगा, वहाँ रहना होगा, उसकी सेवा भी करना होगा। ये सुनकर माता लक्ष्मी तो थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन नारायण का आदेश, भगवान विष्णु का आदेश कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ टाला नहीं जा सकता। उन्होंने गलती तो कर ही चुकी थी वो, अतः वो चली गई किसान के घर पे और वहाँ जाकर के रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने किसान की पत्नी से कहा कि प्रातःकालीन घर को स्वच्छ करके मेरी पूजा अर्चना करना, जिस तरह से मैं बताती हूँ उस विधि विधान से तुम मेरी पूजा अर्चना करना, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। और वही हुआ। किसान की पत्नी ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार विधि विधान के साथ में पूजा किया। जो जो काम बताया था किसान की पत्नी ने वो काम किया, बहुत ही श्रद्धा भक्ति आस्था और विश्वास के साथ। कुछ ही दिनों में कहा जाता है इस पूजा करने के पश्चात ही किसान का घर धन धान्य से भर गया, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। खुशियाँ, प्रसन्नता, सफलता, उन्नति, तरक्की, सुखी शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ उसके घर में विद्यमान हो गई। किसान और उसकी पत्नी के जीवन 12 साल कैसे कट गए पता ही नहीं चला। अब समय हो गया माता लक्ष्मी को वापस बैकुंठ धाम जाने का, लेकिन उस समय किसान और उसकी पत्नी ने माता लक्ष्मी को जाने से रोकने का काम किया। भगवान विष्णु को कहा कि हम लोग माता लक्ष्मी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा माता लक्ष्मी चंचल होते हुए एक जगह ठहर के नहीं रह सकती हैं, उन्हें जाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी ने एक उपाय बताया, कहा कि कल 13 है, कल के दिन तुम बहुत अच्छे से अपने घर को स्वच्छ रखना, घी के दीपक जलाना, मेरी पूजा अर्चना करना, एक पात्र में पैसे भर के रखना, उसकी पूजा अर्चना करना और मैं तुम्हारे घर में सालों भर विद्यमान रहूँगी। किसान और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। 13 के दिन खरीदारी की, उसने पैसे रखे, पूजा अर्चना की, घर की सफाई की, घी के दीपक जलाया और फिर क्या था, तभी से जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, उनके घर पे रहने लगी साल भर। और किसानों का जीवन जो है वो किसान का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो गया, प्रसन्नतामय हो गया। सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि भौतिक सुख सारे उनके पास उपलब्ध हो गए। यश कीर्ति उनकी फैलने लगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, घर धन धान्य से भर गया। और तभी से कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हर व्यक्ति अपने घर को सफाई करता है, उसकी सजावट करता है, घी के दीपक जलाता है, धनवंतरी जी की पूजा करता है, कुबेर जी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कुछ ना कुछ खरीदारी करके अवश्य लाता है। खरीदारी करने के पश्चात कहा जाता है उसमें पूजा भी करता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति इस नियम को, इस कानून को पालन करता है पूरे विधि विधान के साथ, साल भर माता लक्ष्मी उनके घर में विद्यमान रहती हैं। और तभी से ये प्रथा चलती आ रही है और आज भी ये प्रथा चल ही रही है दोस्तों। ऐसे तो कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ही यम का दिया भी निकाला जाता है, यम का दीपदान किया जाता है। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियाँ जो है वो धनतेरस के दिन से जुड़ी हुई हैं, जिसे मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगी कि विष्णु जी और माता लक्ष्मी ने किस तरह किसान की सहायता की, किसान के घर में किस तरह अपना समय गुजारा। माता लक्ष्मी ने उसके घर को धन धान्य से भर दिया और सब लोग उसी दिन से धनतेरस के दिन को इतना उत्सव खुशी के साथ में मनाने लगे। इस उत्सव को, इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करने लगे। तो दोस्तों ये थी कहानी धनतेरस से जुड़ी हुई, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। और मुझे ये भी विश्वास है कि आपने शुरू से अंत तक इस कहानी को सुना होगा, बिना स्किप किए, बिना पार किए। तो यदि आपने कहानी अच्छे से सुनी है, आपको ये कहानी रोचक लगी, कुछ जानकारी मिली, कुछ सीखा आपने आज के इस वीडियो से, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए तरह तरह की रोचक वीडियोज़ बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप भी एंटरटेन हो सकें, आप भी धर्म और ज्ञान के रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकें और जो है मुझे भी सपोर्ट कर सकें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नई छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मैंने इस चैनल के साथ, क्योंकि मैंने इस चैनल पर इस वीडियो के अलावा और भी कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगी, आपसे गुजारिश करूँगी कि आप कृपया उन वीडियोस को भी देखें, उससे सीखें
और बहुत कुछ धार्मिक ज्ञान प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना है। दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।